नमस्कार। कभी सोचा है कि पैसा और मन की शांति, इनका आपस में क्या रिश्ता है? आज हम पैसों का व्यवहार नाम के एक आध्यात्मिक ग्रंथ के जरिए इसी गहरे कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब यही तो सोचते हैं ना कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा मन की शांति। पर क्या सच में ऐसा होता है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो ये जो ग्रंथ है ना, ये कहता है कि प्रॉब्लम पैसे में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो हमारे मन में है कि हम उसे देखते कैसे हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि हमारी सोच इस पूरे खेल को कैसे बदल सकती है। तो सबसे पहली पहेली है धन का विरोधाभास। चलिए इसे सुलझाते हैं मिलकर। ये सवाल ये इस ग्रंथ के बिल्कुल दिल में है, समझिए। ये सीधा उस उलझन की जड़ पे चोट करता है कि भाई धन दौलत तो है, फिर भी मन बेचैन क्यों है ना? ये एक सिंपल सा पर बहुत ही गहरा सवाल। और मजे की बात देखिए, ये ग्रंथ कहता है कि प्रॉब्लम दोनों तरफ है। पैसा हो तब भी दुख और न हो तब भी दुख। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि असली मुद्दा पैसा है ही नहीं, कुछ और ही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा, ये ग्रंथ इसका जवाब देता है, पैसे को दो अलग अलग टाइप्स में बांटकर। चलिए समझते हैं इसे। देखिए, ग्रंथ दो तरह के पैसे की बात करता है। एक है पापानुबंधी पुण्य और दूसरा है पुण्यानुबंधी पुण्य। अब इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं। एक तरह का पैसा वो जो बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, पर अंदर ही अंदर हमें अशांत और कह सकते हैं खोखला कर देता है। और दूसरा वो पैसा है जो मन को सच्ची शांति और सुकून देता है। तो फिर इस ग्रंथ के हिसाब से असली दौलत की पहचान क्या हुई? सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली मन की शांति। अगर पैसा तो खूब है पर मन में शांति नहीं है, तो हो सकता है कि वो पापानुबंधी पुण्य का ही फल हो। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट पर जो हमें सच्ची दौलत और शांति से दूर रखती है, और वो है लालच, लोभ। ग्रंथ में साफ साफ कहा गया है, लोभ यानी अंधापन। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान सही गलत का फर्क ही भूल जाता है और बस और ज्यादा पानी की धुन में लग जाता है। अब इस प्रॉब्लम का एक बड़ा ही मजेदार सोल्यूशन दिया गया है कबीर के इस दोहे में। इसका मतलब ये है कि भले ही कोई हमें धोखा दे जाए चलेगा, पर हम किसी को धोखा ना दे। क्यों? क्योंकि धोखा खाने में शायद थोड़ी देर का नुकसान हो, पर मन में सुख रहेगा। जबकि धोखा देकर जो फायदा मिलता है ना, वो अपने साथ हमेशा दुख और बेचैनी ही लाता है। एक और बड़ी जरूरी बात, ये ग्रंथ लोभी और कंजूस के बीच का फर्क समझाता है। देखिए, कंजूस वो है जिसके पास पैसे हैं ही नहीं, इसलिए वो खर्च करने से डरता है। पर लोभी वो है जिसके पास सब कुछ है, फिर भी उसका मन शांत नहीं है, हमेशा और पाने के लिए बेचैन रहता है। और यही जुनून अशांति की असली जड़ है। तो फिर इस लालच की समस्या का समाधान क्या है? ये ग्रंथ हमें देने की प्रथा यानी दान की तरफ ले जाता है, लेकिन एक बहुत ही खास समझ के साथ। यहाँ पर देने के भी आप समझिए 3 लेवल्स बताए गए हैं। पहला लेवल है पैसों या चीजों का दान, जो हम सब जानते हैं। उससे एक कदम ऊपर है अपने कामों से किसी की मदद करना। और सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा दान है अभय दान। इसका मतलब है ऐसा जीवन जीना कि हमारी वजह से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को डर महसूस न हो। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। दान क्यों दिया जा रहा है, ये बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर दान सिर्फ नाम के लिए या शोहरत पाने के लिए है, तो ग्रंथ साफ कहता है कि ये आध्यात्मिक रूप से फायदे की जगह नुकसान ही करेगा। और इसी बात को कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। जरा सोचिए, ग्रंथ कहता है कि दिखावे के लिए दिए गए लाखों रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती वो 1 रुपया है जो सच्चे मन से और गुप्त रूप से दिया गया हो। मतलब यहाँ नियत मायने रखती है, रकम नहीं। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे सिद्धांत पर। पैसे के साथ शांति से रहने का तरीका क्या है? उससे मोह न रखना, यानी अनासक्ति। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। जैसे सोने की जितनी ज्यादा कोशिश करो, नींद उतनी ही दूर भागती है ना? बिल्कुल वैसे ही पैसे के पीछे जितना भागा जाए, वो उतना ही दूर जाता है। वो तो अपने आप सहज भाव से आता है। तो देखिए, यहाँ एक और विरोधाभास है। पैसा कमाने की जो बेचैन करने वाली इच्छा होती है ना, वही पैसा आने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जब इंसान इस इच्छा से मुक्त होकर बस सहज रूप से अपना काम करता है, धन तभी आता है।
इस ग्रंथ के लेखक दादाश्री अपना खुद का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि 20 साल तक, सोचिए 20 साल तक उन्होंने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया, गिना तक नहीं। और यही अनासक्ति, यही मोह से दूरी उनके हमेशा खुश रहने का स्रोत बनी। तो मतलब बिल्कुल साफ है, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपने पैसे को देखते कैसे हैं? क्या ये एक ऐसी चीज है जिसे तिजोरी में बंद करके उसकी चिंता में जीते रहना है, या फिर ये एक ऐसा साधन है जिसका सही तरीके से इस्तेमाल करके खुद भी शांत रहना है और दूसरों की मदद भी करनी है? और इसी सवाल का जवाब हमारी मन की शांति तय करेगा।